बानी एमक्यूएम के वफा परस्तों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान हैं, उनके जो टाइगर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी खुशी की खबर है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं मिले जिससे इन दोनों जमातों के जो कारकुनों पर जो है कोई कदखन लगाई जाए या उन्होंने कोई ऐसी बात की हो। सोशल मीडिया के हवाले से भी वॉच किया गया है। मेरे ख़्याल में मुक़द्दर हल्कों के पास जो इतलात पहुंची हैं, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पे जो है उनके नाम से मामलात हुए, चली भी, लेकिन उनके कोई ख़ास शवाहिद नहीं मिले जो आने वाले दिनों में इस बात की नवीद हैं कि शायद कुछ मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज का जो मैं व्लॉग है इसी हवाले से है कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से जिस तरीके से पूरी कौम एक सीसा पलाई हुई दीवार बन गई, तमाम सियासी जमातों ने अपने इख्तिलाफ़ात बुला दिए। उसके बाद जो सियासी हवाले से हम देखते हैं कि जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन है, उनकी जो जमात है एमक्यूएम, और इसके साथ साथ टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स जिनके कहा जाता है कारकुनों को, उसके ऊपर क्या साथ मुरतब होने वाले हैं, क्या कोई खुशखबरी है या मज़ीद कुर्बानियाँ हैं। ये है मेरा आज की व्लॉग का मौजू। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो आज का व्लॉग है वो इसी हवाले से है कि पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी थी, जिसमें भारत की जारियत का पूरी दुनिया ने जो है वो ना सिर्फ देखा बल्कि शवाहिद भी मिले। और अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि आप पाकिस्तानी हैं, बिगा पाकिस्तानी, हर बंदा जो है अपने मुल्क की बात करता है। लेकिन गैर मुल्की मीडिया पर भी जो है वाज़ह तौर पे जो है वो चीज़ सामने आई कि जिसमें भारत की जारियत सामने आई और भारत ने जिस तरीके से एक वैश्याना जो है वो वहाँ बमबारी की और इसमें मासूम बच्चों की जो है वो शहीद हुए। यकीन तौर पे वो जन्नत के फूल थे और उन पे हमें प्राउड है, हमारा वो फ़ख्र है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि सियासी जमातों के हवाले से जो हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने जो अपना तमाम इख्तिलाफ़ात को बुला कर वो एक हुए। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कुछ जमातें ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जिन पर जो है जिनकी तहरीर तकरीर पर पाबंदी है और गैर आइनी तौर पर पाबंदी है, बल्कि बाकायदा तौर पर अगर बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की बात करते हैं तो 22 अगस्त का जो मामला हुआ था उसके बाद से जो है मुसलसल जो है उनके ना तो वो टेलीफोनी खिताब कर सकते हैं, ना उनकी तंजीमी सरगर्मियों पर वो खुल के कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो यकीन तौर पर जो बहुत बड़ा आसानियाँ रूनमा हुआ था, उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो रिएक्शन आया था आवाम का और उसके बाद जो है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, उस हवाले से तहरीक इंसाफ भी जो है मुसलसल अताब का शिकार रही है। और ये दोनों जमातें जो हैं बार बार जो है वो इस होती हैं कि जब भी कोई मामला होता है कि शायद इन्हें कोई मामला मुख्तलिफ हल्के जो हैं की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, लेकिन ताहाल ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर पाक भारत कशीदगी के दौरान जो है बड़ी अच्छी हमने देखा कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिस पर उन्होंने कोई तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि तो उन्होंने तनकीद बराए इस्लाह की बात की है। आज जो उनका ताज़ा एक स्टेटमेंट जारी हुआ इंटरनेशनल सेक्रेटरी से, और उन्होंने सिर्फ़ एक तनकीद नहीं की बल्कि एक मशवरा दिया है हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कि जो सफारती वफ़द जो है वो बनाया गया है जो बाहर जाके राब्ते करेगा मुख्तलिफ ममालिक में जाके पाकिस्तान की और भारत की जो कशीदगी थी और भारत की जो जारियत है उसके हवाले से जो है वो सबूत फराम करेगा तमाम ममालिक में। उसमें उन्होंने एक बात वाज़ेह की है कि ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों को जो है नज़रअंदाज किया गया है। उनका ये कहना था कि अगर अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमा भी उसमें वफ़द में शामिल होते तो शायद एक अच्छा तासुर जाता। मेरे ख़्याल में ये तनकीद बराए तनकीद इसे नहीं कहा जा सकता, ये बल्कि ये तनकीद मस्बत तनकीद है और ये तनकीद बराए इस्लाह कहलाती है। अच्छी बात है। बिंगा पाकिस्तानी उन्होंने एक अच्छी इस इस्लाह वाले से एक अच्छी मशवरा दिया है वफाकी हुकूमत को कि अगर आप अपोजिशन के कुछ लोगों को भी साथ ले जाते तो एक अच्छा तासुर जाता। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी तो उस हवाले से जो मुख्तलिफ मामलात चल रहे थे, यानी ख़ास तौर पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा सख्ती से वाच किया हुआ था हमारे मुक़्तदिर हल्कों ने कि कौन सी जमात जो है इसका फ़ायदा उठा के जो है पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचा रही है या हमारी मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रही है। इसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई लेकिन उसके कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले कि उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी
कि चाहे वो MKM हो या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनसे हो। ठीक है, कुछ छोटे मोटे बंदे गिरफ़्तार हुए कारकुनान हुए हैं, लेकिन मरकज़ी सतह पे कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जो इस बात की ग़माज़ी कर रही है कि आने वाले दिनों में जो है मामलात कुछ शायद अच्छे हो सकते हैं अगर यही उनकी पार्टी की पॉलिसी रही और यही उनका मंशूर रहा। मेरे ख़्याल में बड़ी खुशहाइन बात थी। और सबसे मैं पहले कल के आपके ब्लॉग में कहा था कि जब भी पाकिस्तान की हम अगर माजी में जाते हैं तो 65 वार का हम देखते हैं, 71 की जो वार थी उसमें तो कुछ तहफ़्ज़ात भी थे, मामलात थे, लेकिन बहरहाल हमारी फ़ौज ने जवान मर्दी से एक का मुकाबला भी किया और गाज़ी भी बने, शहीद भी हुए। लेकिन मामलात ये हैं कि इस तमाम सिनेरियो में जो है सबसे जो अहम रोल होता है वो पॉलिटिकल जमातों का होता है। पॉलिटिकल जमातें जो हैं जो कि अवाम के करीब होती हैं, उनके ताने बाने अवाम के अंदर होते हैं, वो किस तरीके से जो है रिएक्ट करती हैं। आमतौर पे हर सियासी जमात दूसरी जमात के मुखालिफ होती है, सियासी इशू होते हैं, मंशूर होते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छा तासुर ये गया है कि हमें जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे बड़ी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, ये दीगर जमातें हैं, उनके दरमियान तो कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं है। बल्कि हमने ये भी देखा कि कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसके अंदर अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से वो मुजाहरा किया जा रहा है तो उसमें जो है दूसरी जमातों को भी शामिल किया गया। जमात इस्लामी के जो हैं अमीर, कराची के जो अमीर मुनम ज़फ़र साहब, वो भी खिताब कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के शाहिद सैयद भी खिताब कर रहे हैं। वहाँ पर मुस्लिम लीग के लिए अकबर गुजर भी खिताब कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से कराची प्रेस क्लब पे जो प्रोटेस्ट हुआ था पीपल्स पार्टी का उसमें देखा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मामला जो हैं बड़ा अच्छा वाचिंग कर रही थी। और दो जमातों जिनका मैंने बार बार जिक्र किया, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे लाइक करने वाले हैं उनकी अक्सरियत जो है MKM से है, MKM से मुंसलिक है। और MKM भी वो MKM के जो बानी अल्ताफ़ हुसैन की MKM है। तो मैं इस बात को भी बार बार आपके सामने लाता रहता हूँ कि मैं किसी सियासी जमात का ना तो कारकुन हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है मैं बात आपके सामने लाता हूँ। और वो बातें जो मेरे सोर्स आप ही होते हैं, मेरे पसे पर्दा जो बैठे होते हैं, उनके ज़रिए ख़बरें मिलती हैं और ख़बरें हम आप तक पहुँचाते हैं। फ़ैसला करना या उसकी तस्दीक करना या आया वो ख़बर ठीक है या गलत है, वो आपका काम है। मैं इस बात को कतई तौर पे आपको ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी जो लफ्ज़ निकला हुआ लफ्ज़ है वो बिल्कुल जो है वो लोहे पर लकीर है या हरफ़ आखिर है। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। देखिए, मामला ये है कि सिनेरियो जो था इस वक्त सबसे जो है मुख्तलिफ़ हल्कों ने इस पर वाचिंग की हुई थी। और वाचिंग के अंदर मेरे ख़्याल में अब तक जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। और मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में अगर यही सूरत चाल रही तो कुछ कहानियाँ बेहतर होती नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे MKM के हवाले से जो है बहुत करीबी हमें ज़राए ने में तस्दीक की है। वो अलग बात है कि इस पर मुखालफत भी हो रही है, शदीद किस्म की मुखालफत हो रही है। और वो जवाज़ बनाया जा रहा है, दिखाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ हल्कों के कि भाई उन्होंने जो है बलूचिस्तान के मामले पर जो है वो थोड़ा सा एंटी स्टेट की पॉलिसी पर वो बात की है। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो उनका कहना था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है हुकूमत से जो हमारी वो मुतालबा किया था, सिर्फ और ये किया था कि जो दहशत गर्दों से नहीं बल्कि जो सियासतदान हैं या जो सियासी लोग हैं उनसे बात की जाए बलूचिस्तान की इशू के ऊपर, वो गलत नहीं है। बहरहाल ये मामला जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है और मेरे ख़्याल में होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है इस वक्त तमाम सियासी जो रहनुमा हैं उन्हें इससे बैठ कर जो है वो इसे जोड़ कर बैठने की अशद ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम उसमें उन जमातों को भी शामिल करना अशद ज़रूरी है कि जो किसी वजह से जो है वो सियासी अमल का हिस्सा नहीं हो पा रही या उन पर जो है बिलाजवाज़ पाबंदियाँ हैं, चाहे वो अदालती मामलात हैं या इंतज़ामी मामलात हैं, जो भी हैं। लेकिन बहरहाल अगर कोई पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करता है, हमारी पाक फ़ौज की शाना बशाना जो है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो है वो जदोजहद करता है, तो मेरे ख़्याल में वो उनसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। और माजी में बार बार मैं अब इस बात को दोहराता हूँ कि कराची की तारीख़ इस बात की गवाह है कि बहुत बड़ी एक रैली निकाली गई थी कराची में पाक फ़ौज की हमायत में। वो दौर था कि जब जो है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है एक मज़मूम मकासद के तहत जो है रैलियाँ मुख्तलिफ़ चौकिंग की जा रही थी और मुख्तलिफ़ जो है वो अलकाबात से जो है नवाजा जा रहा था। एक मखसूस टोला था, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, चंद शरपसंद अफराद थे जो बाद में कैफरी किरदार तक भी शायद पहुँच गए, लेकिन उसकी जवाब में बहुत बड़ी रैली निकली और इसका क्रेडिट भी MKM को ही जाता है। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं कि दोबारा पब्लिक इकट्ठी करना आवाम हो भी सकती है और मामला जो है बेहतरी की तरफ जाते हैं हमें नज़र भी आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अच्छी बात है, यही मेरी आज का जो मेरे ब्लॉग का उन्वान था कि काफ़ी अच्छी मामलात हुए और जो बानी अल्ताफ़ हुसैन हो या
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान हो, अगर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मेरे ख्याल में मुल्क की सलामती की खातिर और अपने पाक फ़ौज के शाना बशाना, तो शायद आने वाले दिनों में जो उनके लिए कई खुशखबरियाँ हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।